कर्ण घंटेश्वर महादेव। सब लोग बोलेंगे एक बार, कौन से महादेव? कर्ण घंटेश्वर। कर्ण घंटेश्वर। बुद्धि को स्थिर रखते हैं। बेटे की आर्मी में नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत कृपा। पाटिल जी, दीदी कह रही हैं आपने सूरत में कथा कराई, हमारी भी उम्र उनको लग जाए। साधु था साधु। शिव तत्व है। जम के बोलो एक बार, कौन से महादेव? कर्ण घंटेश्वर महादेव, काशी में विराज। कभी बद्रीनाथ जी का दर्शन करने जाना तो घंटा कर्ण बद्रीनाथ जी के पास में विराज रहे। वहां नारायण की भक्ति में और कर्ण घंटेश्वर भगवान शंकर दर्शन दिए हैं। घंटा कर्ण दर्शन स्थिरता के। मन का स्थिर होना जरूरी है। देवराज नाम का ब्राह्मण जब भगवान शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर गया था, उसको यह अंदाजा नहीं था कि चोरी का धन लेकर मैं क्यों जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं। उसकी चित्तवृत्ति में यह नहीं था। हम जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कई लोग तो कोई अपनी एक समस्या होती है, एक दुख होता है, जिसको भगवान को कह देते हैं, शिव पुराण कहती है। पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले का एक दुख, एक समस्या नहीं, भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले की सारी समस्या, सारा दुख समाप्त हो जाता। सारी समस्या। बोल मम का नारा है, सारी समस्या का हल, सारा दुख, सारी तकलीफ समाप्त होती है। शिव कथा कर। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गया। उसको ज्ञात नहीं है कि मेरी बुद्धि में आखिर आया क्यों। ऐसे संवाद हमारी बुद्धि में कैसे आ जाते हैं कि हम भगवान की कथा में चले जाएं, मंदिर चले जाएं, देवालय चले जाएं, शिवालय चले जाएं। आखिर हमारे पास में ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए? कभी कभी एक बहुत अच्छी बात अपने चित्त में उतारिएगा। कि मान लो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा, और उस बहुत बड़े एक्सीडेंट में थोड़ी सी चोट लगी, गाड़ी अगर पूरी टूट भी गई, गाड़ी बेकार भी हो गई, और थोड़ी सी चोट लगे, तो सबसे पहले जहां एक्सीडेंट हुआ है उसी स्थान पर उस भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि तूने मेरे एक लोटे जल की लाज रख ली। तूने एक लोटा जल की लाज रख ली। परिवार का कोई सदस्य, परिवार का कोई व्यक्ति, परिवार का कोई एक बुजुर्ग हो, जवान हो, बूढ़ा, बच्चा, कोई शंकर के मंदिर में हमारे घर का जरूर गया होगा, जिसने एक लोटा जल चढ़ाया होगा। उस जल का फल कहीं ना कहीं हमारी विपदा की घड़ी में हमारे सम्मुख में आया होगा। विपदा की शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही। इस कथा के पंडाल में एक बहन ऐसी बैठी है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तेरी जिंदगी में तुझे कभी बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि
तुझे संतान का सुख नहीं है, तेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारणवश तुझे औलाद नहीं हो सकती, तुझे संतान नहीं हो सकती। पर मैं उस बहन को धन्यवाद दूंगा, उसका पत्र है। निकिता किरण मोरे, सूरत, गिलगिरी में रहती हूँ। गिलगिरी है नीलगिरी है? नीलगिरी, हाँ ठीक है, नीलगिरी में रहती है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। निकिता किरण मोरे, सूरत, नीलगिरी। कहीं बैठी हो और अगर बच्चे साथ में आए हों तो उनको लेकर आ सकते हैं। बच्चे आए हों तो उनको भी ला सकते हैं। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे मैंने इलाज नहीं करवाया। डॉक्टर के अनुसार मैं मां नहीं बन सकती, पर मेरे परिवार के किसी सदस्य के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तुमरुका जी का नाम लेकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टरों ने तो मुझे मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से मुझे 6 साल के बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। एक बेटा एक बेटी मेरे घर में जन्म। जहां उस बेटी ने पत्र में लिखा कि डॉक्टर मना कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती, पर शिव पर भरोसा। शिव क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। कितना सुंदर एक बात आती है कि देवराज की चित्तवृत्ति में यह नहीं बैठा, देवराज के मन में यह नहीं बैठा। देवराज ये जान नहीं पाए कोई पूर्व का पुण्य, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। और मेरी जीजियों से, सूरत के मेरे जीजाओं से निवेदन है, बेटी और बेटाओं से निवेदन है, अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा रहे हो तो भगवान को धन्यवाद देना कि मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो मुझे बाबा तेरा साथ। और मैंने भी पत्र दिया है गुरुजी, इस पत्र का चूड़ा कर रोते नहीं, अब रोते नहीं, उठ जा, अब तो ठीक है ना, रोना नहीं। रोते नहीं, अब ठीक हो गई ना, अब क्या रोना। इसको 3 साल की उम्र से मिर्गी के दौरे आते थे और बेटी आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर सामने खड़ी है। रोते नहीं, रोते नहीं, रो मत लो। अच्छा खुश हो, अब तो बाबा ने बंद कर दिए दौरे सब, बाबा की कृपा, अब क्या रोना है। बाबा की कृपा।
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व के अच्छे विचार होंगे, कोई पूर्व का कोई पुण्य होगा, पूर्व का पुण्य। जो भगवान शिव की कथा कर रही है, देवराज सोच रहा है, विचार कर रहा है, मेरा पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो मैंने चोरी का धन लेकर भी शंकर के मंदिर में पहुंचा हूं, और चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर से जैसे ही बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, प्राण छूट गए। किसी बेटी से पूछो जिसको 3 साल की उम्र से मिर्गी के दौरे आते हो, पूरा दिन दिन पड़ी रहती हो, उठ भी ना पाती हो, पढ़ भी ना पाती हो, एग्जाम भी ना दे पाती हो, अगर वो बेटी आज पूर्ण तरह से अच्छी होकर खड़ी हो तो ये बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा, शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की। डॉक्टर ने संतान नहीं होगी ये कह दिया था, क्योंकि कुछ खराबी के कारण, पर बाबा की कृपा से, तुमरुकेश्वर महादेव की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा ने 2 बधाई, बहुत बहुत बधाई। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। अभिमान जी पाटिल, सुनील जी पाटिल, सम्राट पाटिल, संदीप जी पाटिल, पाटिल परिवार को मैं कहूँगा, आप भी गुनगुनाते रहना कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। कोई पूर्व का पुण्य पाटिल परिवार का प्रबल हुआ, और कोई पूर्व का पुण्य मेरी सूरत की इन जीजियों का, जीजाओं का प्रबल हुआ, तो ये शिव महापुराण की कथा माघ महीने में यहाँ पूर्व का पुण्य है। और सूरत वालों, ओ मेरी सूरत की जीजियों जीजाओं, ये कथा कुबेरेश्वर धाम से चलकर यहां तक पहुंची है। यहां पहुंची है कथा। बाबा से प्रार्थना करना कि दिल से आप इस कथा का लाभ। देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चले गए, भगवान शंकर उसको कैलाश धाम ले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम था चंचुला, बिंदुक जब जल में डूबकर मर जाता है तो प्रेत की योनि में चले जाता है, प्रेत की। और चंचुला देवी काशी की यात्रा करती है, सीढ़ियों पे से पांव फिसल जाता है, प्राण छूट जाते हैं, पार्वती जी की सहेली बन जाते हैं, पर मन विचलित है, उसका मन स्थिर नहीं है। मन में सोचती है कि मेरे पति की मुक्ति नहीं है,
मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं। कई लोग शिव महापुराण की कथा में अपने पूर्वजों का फोटो लाते हैं, कोई चित्र लाता है, कोई नाम लेता है, कोई स्मरण करता है। उसका कारण क्या होता है? शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत शिव पुराण की कथा सुनकर जिस गली में से, जिस मोहल्ले में से, जिस नगर में से कोई व्यक्ति कथा सुनकर निकल कर जाता है, उसके शरीर के तरंगों को हवा छूकर भी निकल जाती है और किसी के शरीर को लग जाती है तो उसका अगला जन्म नहीं होता, वो भी परमात्मा की भक्ति का स्मरण कर शिव के चरणों में रहता है, शिव चरणों में। और कितने पुण्य वाले हो गए, कितने भाग्यशाली हो आप सब जो भगवान शंकर की अविरल कथा का तत्व ग्रहण कर रहे, सुन रहे। 16 तारीख से 22 तारीख तक ये कथा सूरत में चलेगी, गुजरात में। 24 तारीख से 30 तारीख तक कथा साकरी महाराष्ट्र में चलेगी। जिनके 5 पंडाल का नियम होता है, जिनके 7 पंडाल का नियम होता है, कहीं ना कहीं शिव आपके मनोरथ को, आपके मन की कामना को पूर्ण करने के लिए नज़दीक में कथा देता है, जिससे आपके कामना पूर्ण हो जाए, कामना।